हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 16 मार्च 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज रशियन मिसाइल्स किल एट लीस्ट 16 इन लेटेस्ट स्ट्राइक ऑन ओडिशा। रशियन मिसाइल्स, तो जो रशिया की मिसाइल्स हैं वो मारती हैं कम से कम 16 पीपल या पर्सन इन द लेटेस्ट स्ट्राइक, हाल ही के हमले में। और ये हमला कहाँ हुआ था? ओडिशा में। तो ओडिशा में हाल ही के जो हमले में रशिया की जो मिसाइल है वो मारती हैं लगभग 16 लोगों को। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रशियन मिसाइल। ये काम करता है मानने का। तो रशियन मिसाइल्स, और ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है। और इसलिए इसकी जो वर्ब है वो प्लूरल आई है, किल। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है किल, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। एट लीस्ट 16 पीपल, ये इस जो किल वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लेटेस्ट स्ट्राइक। ऑन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ओडेसा। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वीवर, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है? subject, then is MR according to subject, then verb की थर्ड फॉर्म, then by लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो किल हमारी यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एटलीस्ट 16 पीपल। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 16 पीपल। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, किसके द्वारा? रशियन मिसाइल्स। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ एटलीस्ट 16 पीपल आर किल्ड बाय रशियन मिसाइल्स। और एक्टिव वॉइस में रशियन मिसाइल्स किल एटलीस्ट 16 पीपल। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। पुतिन सेज यूक्रेन ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन पोल बूथ्स इन रशिया एज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर ऑन। पुतिन सेज। अब ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और यहाँ पर जो पुतिन से है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, सेज आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है, वो है दैट। ये अंडरस्टूड होता है दैट यूक्रेन ऑर्गेनाइज्ड अटैक, जो यूक्रेन का सोचा समझा जो हमला है, किस पर? जो पोल बूथ हैं रशिया में, एस क्यों? चूंकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो क्या हैं? अभी जारी हैं। अब इस सेंटेंस में पुतिन सेज, ये क्या है? हमारा मेन क्लॉज है। और दैट से लगाकर ये पूरा यहाँ तक क्या है? ये दैट क्लॉज है। अब यहाँ पर दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यूक्रेन ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब क्या है? आर। और ऑन क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये यहाँ पर अवस्था बता रही है और इसका मतलब होता है जारी है। फॉर एग्जाम्पल, द मैच इज ऑन, मतलब जो मैच है वो क्या है? जारी है। वैसे ही यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो अभी जारी है।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पुतिन ये हमारा सब्जेक्ट, सेज इसकी वर्ब, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। और यूक्रेन ऑर्गेनाइज अटैक्स, अब यहाँ पर जो अटैक्स है ये नाउन है और यूक्रेन ऑर्गेनाइज्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अटैक को। और ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये मॉडिफाई करती है नाउन को। एग्जाम्पल, बॉइल्ड एग्स, ब्रोकन चेयर। यहाँ पर जैसे अटैक्स है, एग्स है या चेयर है, इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ऑन ये प्रेपोजिशन है और पोल बूथ्स इसका ऑब्जेक्ट है। बूथ्स यहाँ पर नाउन है और बूथ्स को मॉडिफाई क्या कर रहा है, पोल, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और ये टोटल क्या है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है और ऑब्जेक्ट बन के आया है ऑन प्रेपोजिशन का। इन ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रशिया। एस यहाँ पर कंजक्शन है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इलेक्शन यहाँ पर नाउन है और प्रेसिडेंशियल इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये पूरा ये एडजेक्टिव हुआ। आर ये जो वर्ब है किसकी, यूक्रेन ऑर्गेनाइज्ड अटैक की। और ऑन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है अटैक्स की कि अटैक्स कैसे हैं, अभी जारी हैं। A Russian missile attack blasted homes in the southern Ukrainian city of Odessa on Friday, followed by a second missile that targeted first responders who arrived at the scene, officials said. At least 16 persons were killed. A Russian missile attack, एक जो रशिया का जो मिसाइल का हमला है उसने क्या किया, ब्लास्टेड होम्स, उसने उड़ा दिए घरों को, इन द साउदर्न यूक्रेनियन सिटी, सदर्न यूक्रेनियन सिटी में, ऑफ ओडेसा, ओडेसा की, फ्राइडे को, फॉलोड बाय अ सेकेंड मिसाइल, मतलब जिसके बाद उसने दूसरा हमला किया, दैट टारगेटेड जिसने टारगेट किया, निशाना बनाया, फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर से, मतलब जो बचाव दल वहाँ पर आया था पहले हमले के बाद, उसको सेकेंड जो मिसाइल का हमला था उसने टारगेट किया। अब जो ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हु अराइव जो आए थे सीन पर, मतलब उस घटना स्थल पर, ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने कहा, एटलीस्ट कम से कम 16 पर्सन्स वर किल्ड, मतलब कम से कम 16 व्यक्ति की मौत हुई या मारे गए। तो एक रशियन मिसाइल के हमले ने उड़ा दिए घरों को सदर्न यूक्रेन सिटी में उड़ीसा के शुक्रवार को, जिसके बाद जो दूसरा सब मिसाइल का हमला हुआ जिसने टारगेट निशाना बनाया था उन बचाव दल पर जो पहुंचे थे सीन पर, घटनास्थल पर, और अधिकारियों ने ऐसा बताया। एटलीस्ट 16 पर्सन्स वर किल्ड, कम से कम 16 लोग मारे गए। और रशियन मिसाइल अटैक, ये यहाँ पर हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है। इसने क्या किया, ब्लास्टेड, इसने ध्वस्त कर दिया या फोड़ दिए घरों को। तो ब्लास्टेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म ब्लास्ट, सेकंड ब्लास्टेड, थर्ड फॉर्म ब्लास्टेड। अब दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ सेकंड मिसाइल के लिए, और जो दैट की वर्ब क्या है, टारगेटेड, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एटलीस्ट, अब यहाँ पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए, और इसकी हु की वर्ब है अराइव्ड, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एटलीस्ट 16 पर्सन्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर किल्ड इसकी वर्ब है, और यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको मार दिया गया है, लोगों पर काम हुआ है, यहाँ पर लोगों ने काम नहीं किया है, उनको मार डालने का काम हुआ है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो अ रशियन मिसाइल अटैक, ये पूरा क्या है, एक
नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज कैसे बनता है, उसमें एक नाउन होता है और उसके आगे आते हैं एडजेक्टिव्स। तो अटैक यहाँ पर हमारा नाउन है और रशियन मिसाइल ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज। और ये पूरा नाउन फ्रेज क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ब्लास्टेड इसकी वर्ब है और ये जो ब्लास्टेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है होम्स। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द सदर्न यूक्रेनियन सिटी। अब यहाँ पर जो सिटी है नाउन है और सिटी को मॉडिफाई क्या कर रहा है, सिटी की विशेषता बता रहा है सदर्न यूक्रेनियन। तो ये यहाँ पर है एडजेक्टिव का। और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज बना रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन के आया है इन प्रपोजिशन का। ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, ओडेसा इसका ऑब्जेक्ट है। ऑन फ्राइडे, ये ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्राइडे। और ये पूरा क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज बना रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉलोड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं, रिटन बाय, प्लेड बाय। यहाँ पर जो रिटर्न, प्लेड, फॉलोड ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करती है एडजेक्टिव का। फॉलोड बाय, इसका ऑब्जेक्ट है अ सेकंड मिसाइल। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ सेकंड मिसाइल के लिए। और दैट की वर्ब है टारगेटेड। और टारगेटेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। और जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ये किसके लिए आया है, ये हु जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए आया है। और हु की वर्ब है अराइव्ड। एट यहाँ प्रपोजिशन है, द सीन इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफिशियल्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब वो रिलेट करते हैं उसके आगे जो नाउन आती है उसको। पहला क्या है, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसको रिलेट कर रहा है, एज सेकेंड मिसाइल को। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिलेट कर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को। अब जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका यूज़ किया जाता है थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए। और जो दैट है इसका यूज़ ह्यूमन बींग्स के लिए भी किया जाता है, पर उसमें कंडीशन होती है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड हिज डॉग, जब ये कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का, जो कॉम्बिनेशन अगर साथ में आता है तो हम यूज़ करते हैं दैट को। और जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए। अब ये जो वर्ड है ब्लास्टेड, ये ब्लास्टेड जो वर्ड है इसका यूज़ हम वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। और ब्लास्ट का मतलब होता है टू एक्सप्लोर, टू हिट विथ ग्रेट फोर्स, मतलब ध्वस्त कर देना किसी चीज़ को। अब ये जो वर्ब के रूप में कैसे होगा, द एक्सप्लोशन ब्लास्टेड अ होल इन द साइड्स ऑफ द शिप। अब ये जो एक्सप्लोशन है ये हमारा यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। अब ब्लास्टेड इसकी वर्ब है तो ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और जो द ब्लास्टेड पैन, जो ब्लास्टेड जो पैन है, अब ये जो ब्लास्टेड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन को, मतलब जो फूटा हुआ पेन है। पेन यहाँ पर नाउन है और ब्लास्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का, जो पेन है उसको मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ पर जो है, जो ब्लास्टेड इसका यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। द ब्लास्टेड पेन मतलब फूटा हुआ पेन, लीक्ड, और लीक्ड यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, V2 है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो फूटा हुआ पेन फैल गया ऑल ओवर माई शर्ट, मेरे पूरे शर्ट पर। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया है ब्लास्टेड, और जो ब्लास्टेड यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है।
अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मिसाइल अटैक, ये सब्जेक्ट, ब्लास्टेड इसकी वर्ब V2, और ये जो होम्स है ये इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, जो वर्ब है एक्टिव वॉइस की उसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं होम्स। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है, होम्स वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर ब्लास्टेड, किसके द्वारा, बाय अ रशियन मिसाइल अटैक। तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ होम्स वर ब्लास्टेड बाय अ रशियन मिसाइल अटैक, मतलब जो घरों को ध्वस्त किया गया रशियन मिसाइल के हमले के द्वारा, और एक्टिव वॉइस में रशियन मिसाइल ने के अटैक ने ध्वस्त किया घरों को। The dead included a paramedics and an emergency service worker. At least 53 other people were wounded, officials said. The dead, जो मृतक थे उनमें शामिल थे क्या, पैरामेडिक्स मतलब जो सहयोगी होते हैं डॉक्टर्स के, और इमरजेंसी सर्विस वर्कर जो आपातकालीन कर्मी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो। एटलीस्ट लगभग 53 अदर पीपल वर वुंडेड, जो 53 दूसरे लोग वो घायल हुए, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने कहा। द डैड हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और इंक्लूडेड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और अ पैरामेडिक एंड एन इमरजेंसी सर्विस वर्कर, ये जो इंक्लूडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। एटलीस्ट 53 अदर पीपल, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, वर वुंडेड ये इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑफिशियल्स हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। At least 10 houses in Odessa and some emergency service equipment were damaged in the strike which started a blaze. At least कम से कम 10 जो घर हैं ओडेसा में, और जो कुछ इमरजेंसी सर्विस इक्विपमेंट हैं वर डैमेज, वो क्षतिग्रस्त हुए स्ट्राइक हमले में। और ये जो स्ट्राइक है जो जिसने शुरू की क्या, आगजनी ब्लेज। अब सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट देखते हैं, तो एटलीस्ट 10 हाउसेस इन ओडेसा एंड सम इमरजेंसी सर्विस इक्विपमेंट, ये पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वर डैमेज्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इन यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्राइक। अब जो ये विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है स्ट्राइक के लिए, और जो विच है इसकी वर्ब है स्टार्टेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर एक फ्रेज है, 10 हाउसेस ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है ओडेसा, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लेस के बारे में, तो यहाँ पर ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड ये कंजक्शन है, ये दो जो ये सेंटेंस है इसको जोड़ रहा है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। सम इमरजेंसी सर्विस इक्विपमेंट, ये यहाँ पर जो इक्विपमेंट है ये नाउन है और इक्विपमेंट को मॉडिफाई क्या कर रहा है, सम इमरजेंसी सर्विसेज, तो ये एडजेक्टिव है और ये पूरा बना रहा है एक नाउन फ्रेज। वर्ड डैमेज्ड इसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्राइक, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है स्ट्राइक के लिए, और विच की वर्ब है स्टार्टेड, और जो स्टार्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ब्लेज। The tactics of firing a second missile at the same location aiming to hit rescuers is known in military terms as a double tap. The tactics जो रणनीति है, firing a second missile
दागने की दूसरी मिसाइल को एट द सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पर, एमिंग टू हिट, और ये जो टैक्टिक्स है दागने की सेकंड मिसाइल को उसी जगह पर ये निशाना बनाती है किसको, जो रेस्क्यूअर से बचाव दल है उसको। और ये जो टेक्निक है ये जानी जाती है मिलिट्री टर्म में कैसे, और डबल टैप के रूप में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द टैक्टिक्स ऑफ फायरिंग सेकेंड मिसाइल एट द सेम लोकेशन, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और इसकी वर्ब है इज नोन, ये इसकी वर्ब है और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द टैक्टिक्स, ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रही है सब्जेक्ट का, और प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है फायरिंग अ सेकेंड मिसाइल। मिसाइल यहाँ नाउन है और मिसाइल को मॉडिफाई कर रहा है फायरिंग अ सेकेंड, तो ये पूरा एडजेक्टिव है और ये पूरा बना रहा है एक नाउन फ्रेज। एट ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द सेम लोकेशन। लोकेशन यहाँ नाउन है और द सेम इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो और ये बना रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज। एमिंग टू, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है हिट रेस्क्यूअर्स। इज नोन, ये जो है टैक्टिक्स की वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मिलिट्री टर्म्स। टर्म्स यहाँ पर नाउन है और मिलिट्री इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव था। एज यहाँ कंजक्शन है, अ डबल टैप, ये इस कंजक्शन का ऑब्जेक्ट है। Meanwhile, the first day of voting in Russia's presidential election was marked by acts of vandalism at polling stations on Friday, with at least 9 arrests for pouring dye into the ballot box and arson attack. मीनवाइल, इसी बीच जो फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग, पहला दिन था जो मतदान का रशिया के राष्ट्रपति चुनाव का, वॉज मार्ड बाय, इसका मतलब इसको नुकसान पहुंचाया गया। जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसको नुकसान पहुंचाया गया। कैसे, वेंडलिज्म, जो घटना है तोड़फोड़ की, वेंडलिज्म की, कहाँ पर, पोलिंग स्टेशन पर, मतदान केंद्रों पर, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। कैसे, विथ एटलीस्ट 9 अरेस्ट, और इस जो घटना में, वेंडलिज्म के घटना में कम से कम 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। किस लिए, पोरिंग डाई, मतलब जो स्याही है, डाई है, उसको डालने के लिए बैलेट बॉक्सेस में, और जो आर्सन मतलब आगजनी के जो हमले हैं उसके लिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग इन रशिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज मार्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। मीनवाइल, यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका मतलब इसी बीच। द फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग इन रशियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये पूरा यहाँ पर एक फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज मार्ड, ये इसकी वर्ब है और बाय यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है एक्ट्स ऑफ वेंडलिज्म। एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पोलिंग स्टेशन। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फ्राइडे। विथ ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है एटलीस्ट 9 अरेस्ट। फॉर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पोरिंग डाई। इनटू ये प्रेपोजिशन, इसका पहला ऑब्जेक्ट है बैलेट बॉक्सेस और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है आर्सन्स अटैक। President Vladimir Putin said his military would respond to the attacks that he describes as an attempt by Ukraine to derail presidential election. President जो पुतिन हैं उन्होंने कहा, अब यहाँ पर कंजक्शन मिसिंग है, that his military would respond, उनकी जो सेना है वो जवाब देगी, रिस्पॉन्स करेगी, टू द अटैक, जो हमले हुए हैं उन पर, उसके लिए कि, और ये जो हमले जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया, एक कोशिश यूक्रेन के द्वारा टू डिरेल, मतलब
पटरी से उतारने की या फिर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें बाधा डालने की कोशिश है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट पुतिन, ये सब्जेक्ट सैड इनकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, कंजक्शन दैट इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रही है, और ये है हमारा मेन क्लॉज और ये है दैट क्लॉज, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर। और ये जो हिज मिलिट्री ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड रिस्पॉन्ड इसकी वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजक्शन है और ही ये सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये क्या एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, सैड इनकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और हिज मिलिट्री यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड रिस्पॉन्ड इसकी वर्ब है और टू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अटैक्स, दैट ये यहाँ पर कंजक्शन है और ही ये सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, डिस्क्राइब्ड इसकी वर्ब है, एज यहाँ कंजक्शन है और इसका ऑब्जेक्ट है एन अटेम्प्ट, बाय प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है यूक्रेन, टू डिरेल ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।